नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात करेंगे स्टडी रूम के बारे में एज़ पर वास्तु। देखिए, वास्तु में स्टडी रूम में क्या चीज़ की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए और स्टडी रूम की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, आज हम वो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, और रिक्वेस्ट है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को पूरा आप ज़रूर देखें ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस आउट ना हो। तो देखिए, स्टडी रूम की अगर हम आज बात करते हैं तो स्टडी रूम की आप नॉर्थ ईस्ट में भी लेके जा सकते हैं उसको, और वेस्ट डायरेक्शन में भी स्टडी रूम को आप लेके जा सकते हैं। तो अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में स्टडी रूम बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें एज़ पर वास्तु फॉलो करनी चाहिए, हम ये समझने की आज इस कोशिश करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले आप डायरेक्शन की बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बना लीजिए स्टडी रूम, या ईस्ट में बना लीजिए, या वेस्ट में बना लीजिए। अब स्टडी रूम की जो फेसिंग होनी चाहिए, यानी कि उसका जो दरवाज़ा खुलना चाहिए वो हमेशा या तो ईस्ट की तरफ खुलना चाहिए या हमेशा नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए। एक चीज़ का खासा ध्यान रखें, जब भी बच्चा या कोई भी स्टडी रूम में टेबल पे बैठ के, स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं तो उनके सर के ऊपर या स्टडी टेबल के ऊपर एग्जैक्टली कोई बीम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बीम स्टडी टेबल के ऊपर या जहाँ भी आप बैठ के पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आपका बीम आपके सर के ऊपर नहीं आना चाहिए। नाउ, अब जब बच्चा स्टडी करे या कोई भी बच्चा या कोई भी अगर स्टडी रूम का यूज़ करता है, स्टडी टेबल का यूज़ करते हैं और उस पर बैठ के, टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप पढ़ रहे हैं और आपके सामने की जो वॉल है वो एकदम खाली नहीं होनी चाहिए। या तो उस पर कोई पिक्चर हो, या फिर उस पर कोई सुंदर सी पेंटिंग हो, या कुछ भी पॉजिटिव वहाँ पर पिक्चर होनी चाहिए या कोई हैंगिंग होना चाहिए। आपको एकदम ब्लैंक वॉल के सामने बैठकर नहीं कभी भी पढ़ना चाहिए। दूसरा कि बुक शेल्फ या बुक रैक जिसको बोलते हैं, वो आपको कहाँ बनाना चाहिए। स्टडी रूम के साउथ वेस्ट में आपको बुक शेल्फ या बुक रैक, या अगर अलमीरा बना रहे हैं तो वो आपको साउथ वेस्ट जोन में बनानी चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बुक शेल्फ अगर आप बना रहे हैं तो वो बिल्कुल टेबल के ऊपर नहीं बनानी चाहिए। कई जगह हमने देखा कि स्टडी टेबल है उसी के ऊपर बुक शेल्फ बना देते हैं या बुक रैक बनवा लेते हैं, वो ठीक नहीं रहता। स्टडी टेबल के ऊपर आपको बुक रैक या बुक शेल्फ नहीं बनाना चाहिए। बुक रखने का जो स्थान है वो बुक रैक जो है वो साउथ वेस्ट में लगाएं। अब जो स्टडी टेबल है वो या तो स्क्वायर होनी चाहिए या फिर वो रेक्टेंगल होनी चाहिए, मतलब प्रोपोर्शनेटली 1:2 के रेशो में वो रेक्टेंगल है तो वो 1:2 के रेशो में होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी भी वो नहीं होनी चाहिए। और जब आप स्टडी टेबल के ऊपर बैठ के पढ़ें या स्टडी टेबल के ऊपर आप कोई भी अपने भगवान की, जिनको भी आप मानते हैं, या सरस्वती की या गणेश जी की कोई प्रतिमा, वहाँ पर छोटा सा आइडल वहाँ पर आप लगा सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप स्टडी टेबल रख रहे हैं अपने रूम में तो वो दीवार से, यानी कि वॉल से एकदम एग्जैक्टली टच नहीं होनी चाहिए। जिस टेबल पे बच्चा बैठ के पढ़ रहा है स्टडी रूम में, वो टेबल दीवार से कम 3 से 4 इंच दूर आपको रखना चाहिए। और एक चीज़ और आती है स्टडी रूम के अंदर, आज हम बात कर रहे हैं पूरे स्टडी रूम की कि इसके अंदर क्या क्या जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी प्लेसमेंट कहाँ कैसे होनी चाहिए। लैंप, टेबल लैंप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत लोग स्टडी टेबल पे टेबल लैंप रखते हैं, तो टेबल लैंप जो है वो स्टडी टेबल के साउथ ईस्ट की तरफ आपको रखना चाहिए। एक अगर छोटा सा पिरामिड भी अगर आप स्टडी टेबल पे रखते हैं तो वो भी चीज़ों को, एनर्जीज़ को बैलेंस करता है, वो भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है।
अब नॉर्थ वॉल पे क्लॉक होती चाहिए, एक स्टडी रूम में एक क्लॉक होती है। जो टेबल क्लॉक है वो आप नॉर्थ डायरेक्शन की वॉल के ऊपर लगाइए और कोशिश करिए कि वो जो आप घड़ी लगाएंगे, जो वॉल क्लॉक आप लगाएंगे, वो पेंडुलम वाली हो तो ज़्यादा बेटर है। कोशिश करें कि स्टडी रूम के अंदर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ विंडो अगर आपको मिलती है तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने की कैपेसिटी रखती है। स्टडी रूम के अंदर न्यूट्रल और लाइट कलर्स का आपको यूज़ हमेशा करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको एनर्जीज़, पॉजिटिविटी, कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होंगी अगर आप ये वास्तु के टिप्स स्टडी रूम के लिए फॉलो करते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।